पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया था। हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी कभी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोल कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार से, तमाम आपदा को झेले। मैं कहना चाहूँगा कि बिहार वर्षों पहले जहाँ खड़ा था, आज भी वही खड़ा है। यहाँ की औद्योगिक विकास जमीन छू रहे हैं और रोज दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में विकास होगा। निवेश इनकी विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए, और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हों, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुन रहा था, परसों भुज में बोल रहे थे, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश ने मैं भुला दिया था। हम के माध्यम से बात हो रही है। जो हम बिहारियों का भाव होता है, एक औसत बिहारी कभी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बह करके मैं बोलने लगे। उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं, हम। तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह होगा। दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, प्रश्न की शक्ल में नहीं, गुजारिश की शक्ल में, कि प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार खैरात में नहीं मांग रहा है। बिहार के नक्शे को देखिए, औपनिवेशिक शासन काल से हमारी अवस्थिति को देखिए। विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार की जो समावेशी विकास की कल्पना हम करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं कि नहीं, आप नए फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये नहीं हो सकता, किसे मूर्ख बना रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, और एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से पैरामीटर बदले जा सकते हैं। अगर बिहार के साथ ईमानदारी से आपको खड़ा होना है, उम्मीद है आप इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी, महागठबंधन जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार में शामिल था, तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा। प्रॉक्सी तरीके से किसने कहां कोर्ट में क्या अवरोध उत्पन्न किए, सब आपके हाथ में है प्रधानमंत्री जी। इसको 9वीं अनुसूची में डालिए, और जो बढ़े हुए आरक्षण का दायरा है उसको विवाद से बचाइए। रिलक्टेंटली ही सही, डगमगाते हुए सही, आज आप रास्ते पे आए। ऑपरेशन सिंदूर से पूर्व आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे हैं, तेजस्वी जी हम अलर्ट मोड पे हैं, टाइमलाइन बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। वुमेन रिजर्वेशन जुड़ा है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जुड़ा है, सेंसस के साथ डिलिमिटेशन है, और डिलिमिटेशन के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात है, आरक्षण का दायरा बढ़ने की बात है, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है। तो ये सारी चीजें, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो रिटॉरिक से आगे बढ़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी चीज कह करके मैं फिर अपने बाकी साथियों को सौंपूंगा, सब लोग संक्षेप में आपके समक्ष रखेंगे। बिहार को ईर्ष्या किसी राज्य से नहीं है, बिहार को पीड़ा है। बिहार गुजरात की तरह बनना चाहता है आर्थिक रूप से, हालांकि बहुत सारी और मसले हैं। बिहार की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री जी को वही नजर चाहिए जिस नजर से गुजरात को आज तक एड्रेस किया गया है। ये नहीं होगा प्रधानमंत्री जी कि निवेश गुजरात में, पूंजी गुजरात में और श्रम शक्ति जनसाधारण से श्रमिक जाए बिहार से, तमाम आपदा को झेले।
प्रधानमंत्री जी बिहार इस साइकिल को बदलना चाहता है, इसको दुरुस्त करना चाहता है। और हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जी आप रोड शो से निकलेंगे तो संभवतः जो मुझे जानकारी है उसी सड़क से निकलेंगे जहां गोलियां लहराई गई। प्रधानमंत्री जी बस गुजर जाने को गुजर मत जाइएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा और सोचिएगा कि बिहार की गवर्नेंस क्या है, कौन चला रहा है बिहार को। बिहार ना ऑटो पायलट मोड में है ना पायलट है और टर्बुलेंस बहुत है। तो प्रधानमंत्री जी चुनावी साल है, लेकिन बिहार चुनाव तक ही अपने अस्तित्व को नहीं देगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में सौहार्द कैसे बरकरार रहे, जो मैंने पहले कहा कि बिहार हम की भावना से सोचता है, इस भय इस हम को की अपेक्षा बहुत कम है, जहाँ 71% और दूसरी तरफ 58%। यानी कि 100 रुपया जब बिहार के लोग बैंक में जमा करते हैं तो मात्र 58 रुपये का निवेश बिहार में होता है। बाकी पैसा कहाँ जाता है? बिहार के पैसे से गुजरात और महाराष्ट्र में कोई हिस्सा बच नहीं है, पहले में ध्यान नहीं, लेकिन एक संतुलन होना चाहिए विकास के संदर्भ में और उसकी नीतियां निर्धारित होनी चाहिए। तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार के दायरे में आता है, नीति आयोग की उसकी बड़ी भूमिका है। तो जब बिहार के विकास की बात यूं ही सड़क पर घूमकर और रोड शो करने से भी बिहार का विकास हो जाता और होने की संभावना होगी तो हम सब जब, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मूल बातों पर प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना होगा कि बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों बाधित और सबके सभी कालों की एक ही चाहती है कि बिहार में विशेष राजधानी होगा, जो पहले ही कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे टीम को बिहार के विकास न होने के, आगे न बढ़ने के कारणों का पता करके और जो बताया गया है उसको राय करने और बिहार के विकास पर अपने डिलीवरी करें। 2 महीना का वक्त चुनाव के पहले आप डिलीवर नहीं करते हैं